हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश उर्दू ट्यूटोरियल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक जो है वो करंट इश्यूज़ है और करंट प्रॉब्लम ऑफ वर्ल्ड, माने ये दुनिया का मौजूदा प्रॉब्लम भी है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वो क्या है तो आप लोग बखूबी जानते होंगे। तो वो टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग। तो मुझे उम्मीद है कि ये ग्लोबल वार्मिंग क्या है आप जानते हैं, तब भी मैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसके बारे में ज़रूर बताऊंगा। तो ये क्लास 10 ज्योग्राफी WBSE बोर्ड ज्योग्राफी से लिया गया है। तो ज्योग्राफी का ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी बोर्ड का हो। तो टॉपिक है व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो पहला ग्लोबल वार्मिंग क्या है और ग्लोबल वार्मिंग के क्या इफ़ेक्ट्स हैं, क्या असरात हैं। तो मैंने इसको जो है उर्दू में भी लिखा है, देखिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के असरात क्या है। तो एट फर्स्ट ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग। तो चलिए ग्लोबल वार्मिंग क्या है इसको पहले जान लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से पूरी दुनिया में ज़मीन की सतह पर दिन ब दिन दर्जाहात का तेज़ी से बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो समझ में आ गया है क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। तो पहले ग्लोबल वार्मिंग को समझने के लिए ग्रीन हाउस जानना होगा, उसके बाद ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस, तो पहले ग्रीन हाउस अगर समझेंगे तो ग्रीन हाउस, तो ग्रीन का मतलब सब्ज, हाउस बना घर, सब्जा घर तो नहीं होता है। तो ग्रीन हाउस मतलब जो है एक ग्लास हाउस, मतलब शीशे का घर है। तो शीशे का घर जो है तो हमारे इंडिया में नहीं है, ये कोल्ड कंट्री में, कूल कंट्री में, जैसे कि जिसमें ज़्यादा सर्दी होता है, चाहे टेम्परेचर बहुत लो होता है, उन इलाकों में सब्जी को उगाने के लिए शीशे का घर बनाया था, क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होता है और सब्जियों के लिए टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल चाहिए। तो ठंडे इलाकों में क्या होता है, शीशे का घर बनाया था। तो जब दिन को सूरज निकलती है तो उस वक्त जो है उसकी रोशनी जो है, उसकी गर्मी जो है शीशे के अंदर दाखिल हो जाता है। लेकिन जब रात हो जाती है तो वो गर्मी जो है शीशे से बाहर वापस नहीं आ पाता है, वहीं पर रह जाता है। तो इसीलिए इसको ग्रीन हाउस कहा जाता है। और यहाँ पर जो ग्रीन हाउस है तो ये हमारे ज़मीन को ग्रीन हाउस मान लेते हैं। तो इससे देखिए गर्मी तो ज़मीन दिन के वक्त सूरज की गर्मी ज़मीन जज़्ब कर लेता है, लेकिन रात के वक्त पूरा का पूरा जो है खारिज नहीं कर पाता है, बल्कि कुछ हिस्सा जो है कुछ गर्मी रह जाता है। तो वो गैस क्यों रहता है, क्योंकि कुछ गैस है जो उस गैस को ज़मीन से बाहर होने नहीं देता, बल्कि ट्रैप हो जाता है उनके अंदर। जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, उसके बाद CFC है। तो ये गैस है ग्रीन हाउस गैसेस। तो समझ में आ गया होगा कि ग्रीन हाउस क्या है। तो ग्रीन हाउस गैसेस तो हमारी ज़मीन पर जो CO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है। तो ये जो है ग्रीन हाउस गैसेस है। तो इन ग्रीन हाउस गैस की वजह से, तो ये गैस का काम है हीट को ट्रैप कर लेना, मतलब अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेना। तो ज़मीन से जो हीट रात के वक्त या शाम के वक्त खारिज होती है तो इस हीट को ऊपर जाने नहीं देता, बल्कि वो ट्रैप हो जाता है और ट्रैप होकर के उनके अंदर रह जाता है और ज़मीन के ऊपर रह जाता है। तो इसी गैस की वजह से पूरी दुनिया में ज़मीन की सतह पर, मतलब हमारी ज़मीन के ऊपर जो है दिन ब दिन दर्जात का तेज़ी से बढ़ना, जैसे हम लोग बुक्स में पढ़े हैं कि जब से दुनिया कायम है उसी वक्त से आज तक जो है दर्जात में इजाफा होते ही रहता है। तो किस वजह से होता है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से। तो इसी प्रॉब्लम को कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। तो समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से पूरी दुनिया में ज़मीन की सतह पर दिन ब दिन दर्जाहत का तेज़ी से बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो ये है बहुत ही मैंने ये डेफिनेशन बिल्कुल परफेक्ट है और आप लोगों को ज़रूर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं, इफ़ेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग के
इफ़ेक्ट्स क्या है, मतलब असरात क्या है ग्लोबल वार्मिंग, इस तरह से जो टेम्परेचर जो बढ़ रहा है दुनिया में, इसकी वजह से क्या क्या इम्पैक्ट हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं लोगों के लिए, उसके बाद पेड़ पौधे के लिए, जानवरों के लिए, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ता ही रहता है तो उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम होगा। तो प्रॉब्लम क्या क्या होगा मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो इफेक्ट नंबर 1 ग्लोबल वार्मिंग के असर दर्ज है। तो इफेक्ट 1 पहाड़ी ग्लेशियर और कुदबी बर्फीली टूपियाँ तेजी से पिघल रहा है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, बर्फ़ पिघलेंगे। तो बर्फ़ कहाँ पाया जाता है, पहाड़ी इलाके में, पहाड़ के पीक में, माउंटेन पीक में। तो पहाड़ी के ऊपर ग्लेशियर, ग्लेशियर मतलब जो है बड़ा बड़ा बर्फ़ का दूधे, बर्फ़ का टुकड़ा जो ज़मीन के नीचे बहते रहता है, गिरते रहता है, तो उसे क्या कहते हैं, ग्लेशियर कहते हैं। तो इसको बर्फ़ की नदी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पहाड़ों की जो बर्फ़ है वो पहाड़ की चोटी से आस्ते आस्ते ज़मीन की कुव्वत जिसको नीचे हरकत करते हैं, तो इसको बर्फानी दरिया कहते हैं। तो ये ग्लेशियर पिघलते हैं और खुद भी बर्फीली, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में हम लोग जानते हैं बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर लो है, तो वहाँ पर जो है बर्फ़ पाया जाता है वो बर्फीली टूपियाँ या फिर बर्फ़ के आइस कैप्स, तो वो क्या होता है तेज़ी से पिघल रहे हैं। क्यों, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट, बर्फ़ पिघले बर्फ़ की पानी से समंदर की सतह बुलंद हो रही। अब ऊपर पॉइंट में क्या देखें हम लोग कि पहाड़ी जो ग्लेशियर है या बर्फ़ है वो पिघल रहा है। तो पिघल कर कहाँ आएंगे, नीचे इलाके में आएंगे। नीचे इलाके कहाँ, समंदर दरिया है। तो ये पानी अगर पूरे पानी समंदर में आ जाए तो क्या होगा, तो समंदर की सतह बुलंद हो जाएगा। जो सी लेवल है वो ऊपर हो जाएगा, पानी समंदर में बढ़ जाएगा। तो बढ़ जाने से क्या होगा, हम लोग समझ सकते हैं कि बढ़ जाने से क्या होगा बोलिए, जो समंदर के किनारे रहते हैं या फिर जो साहिली इलाका है, कोस्टल एरिया है, वो समंदर के नीचे तह में आ जाएंगे और आस्ते आस्ते डूब जाएंगे। जैसे कि न्यूयॉर्क, मलेशिया, ये जो है श्रीलंका, ये सब कंट्री जो है अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ते रहे तो ये सब कंट्री पानी के नीचे दब जाएंगे, डूब जाएंगे। तो ये हो गया। तो इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम, और डूब जाएंगे तो बहुत सारे लोग मारे जाएंगे, बहुत सारे लोग मारेंगे तो जानो माल का नुकसान होगा। तो इस तरह का प्रॉब्लम ये जो है रिलेटेड होते रहता है। नंबर 3, मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों में इजाफा हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अलग अलग तरह की बीमारी देखते हैं। जैसे पुराने ज़माने में कैंसर की बीमारी नहीं थी, और अलग अलग तरह का जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, ये उस ज़माने में नहीं था। तो ये अलग अलग माहौल की गंदगी की वजह से, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग के अलग अलग काउज की वजह से हुआ है। तो इसीलिए कह रहा है मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों में इजाफा हो रही है, ये भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। 4th पॉइंट में चलते हैं। 4th पॉइंट है, बारिश की कमी से कहीं खुशहाली हो रही है तो कहीं बारिश की ज़्यादा से सैलाब हो रही है। अभी ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, आबोहवा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है। तो जहाँ पर बारिश नहीं हो रही थी पहले ज़माने में, तो वहाँ पर बारिश हो रही है और सैलाब हो रही है। लेकिन जहाँ पर बारिश हो रही थी वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, वहाँ पर अब ड्राउट हो गया है, खुशहाली हो रही है, बारिश नहीं हो रही है। तो इस तरह का प्रॉब्लम ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। देखिए, बारिश कहीं पर बारिश की कमी से खुशहाली मतलब खेत सूख जाता है, खुद के खेती बाड़ी बिल्कुल ज़मीन फट जाता है, तो कहीं उसे कहते हैं खुशहाली। और तो कहीं बारिश की ज़्यादती से सैलाब रनुमा, कहीं पर फ्लड आ जाता है। ठीक है, तो ये है किसका, ग्लोबल वार्मिंग के इफ़ेक्ट्स। तो नेक्स्ट इफ़ेक्ट 5। तो 5 इफ़ेक्ट, समंदर की सतह बुलंद होने की वजह से साहिली और जजीरानुमा इलाका डूब रहा है। तो पहले हम लोग 2nd पॉइंट में क्या देखे थे कि सी लेवल बढ़ रहा है। तो समंदर की सतह बुलंद होने की वजह से क्या होगा, साहिली के मतलब कोस्टल एरिया या सी लेवल और जजीरानुमा इलाका डूब रहे हैं। तो क्या होगा, तो मैं यहाँ पर उर्दू में बता रहा हूँ, तो जो हिंदी मीडियम है उनके लिए जो है मैं इंग्लिश में भी लिखा हूँ, आप लोग ज़रूर इन तक देखते रहिए। तो मैं इनमें ये समझा दे रहा हूँ। ऐसे आप लोग अगर कोशिश करेंगे तो ये समझ कर ही लिख पाएंगे हिंदी में। तो मैं इंग्लिश में बताऊँगा नीचे, पहले उर्दू में बता देता हूँ ताकि दोनों में समझ में आ जाए।
तो समंदर की सतह बुलंद होने की वजह से साहिली और जजीरामा इलाका डूब रहा है। तो वो भी बता दिया कि जजीरामा इलाका जैसे श्रीलंका है, मलेशिया है, न्यूयॉर्क है और डिफरेंट टाइप ऑफ कंट्रीज़ है, तो वो क्या होगा, आस्ते से डूब जाएंगे। 6 नंबर, दिन ब दिन आम दर्जाहत में इजाफा हो रहा है। आम दर्जा मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर है 28 से 30 जो हम लोग का रेगुलरली होता है, तो वो क्या होगा, आस्ते आस्ते बढ़ जाएंगे, हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। 7 नंबर, काश्तकारी के तरीके में तब्दीली हो रही है। अब काश्तकारी माने खेती बाड़ी करने का जो मेथड है, एग्रीकल्चर जो मेथड है, प्रोसेस है, वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। क्यों बदलेगा, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, आब हवा चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से बारिश सही टाइम पर नहीं हो रही है, तो मौसम गर्मी में लगातार इजाफा हो रहा है, तो इसकी वजह से खेती बाड़ी के कामों में फ़र्क हो रहा है। 8 नंबर है, फसलों में कीड़े और पेस्ट के हमलावर में इजाफा हो रहा है। खेती बाड़ी जो करते हैं हम लोग फसलों में, उसमें कीड़े ज़्यादा लग जाते हैं, तो कीड़े लग जाते हैं, वो भी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट 9 पॉइंट क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी की बर्बादी हो रही है। बायोडाइवर्सिटी तो जानते ही है क्या है, कि दुनिया में जो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स है, ये सब की जो अलग अलग क्वालिटीज़ है, इसी को क्या कहते हैं, वैराइटीज़ जो है, इसी को बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। तो दुनिया में अलग अलग तरह के जानवर हैं, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, अलग अलग तरह के माइक्रोब्स हैं, तो इनकी बर्बादी हो रही है। कुछ जानवर ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, तो वो मर जाएंगे। किसी का रहने की जगह ख़त्म हो रही है, पेड़ पौधे काटा जा रहा है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी की बर्बादी हो रही है। लास्ट पॉइंट, मुख्तलिफ तरह के इकोसिस्टम की तवाज़ुन में। इकोसिस्टम जानते हैं, तो इकोसिस्टम किसी भी इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के दरमियान जो रिलेशंस होता है, फिजिकल रिलेशंस होता है, उसे क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे कि अब मान लें कि हम लोग इंसान के माहौल में देख लेते हैं, पेड़ पौधे और इंसान में बहुत ही रिलेशन है। उसके बाद सूरज की रोशनी और इंसान में रिलेशन कैसे है, कि सूरज की रोशनी अगर नहीं होगा तो इंसान के अंदर विटामिन डी पैदा नहीं होगा। सूरज की रोशनी नहीं होगा तो क्या हम लोग गजा तैयार नहीं कर सकते खेत में। तो ये क्या हो गया, इसी को कहते हैं इकोसिस्टम। अब जैसे किसी जंगल में टाइगर रहता है, तो उसकी खाने की जगह क्या है, डियर है, तो उन दोनों को रहना होगा, तो ये क्या है, इकोसिस्टम है। तो ये अलग अलग तरह का इकोसिस्टम, जैसे एयर इकोसिस्टम, सॉइल इकोसिस्टम, वाटर इकोसिस्टम, तो ये सब क्या हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा। तो ये है, मैंने 10 पॉइंट आप लोगों को लिखा है कि ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या क्या इफ़ेक्ट्स है, तो 10 पॉइंट लिखा हो। तो आप लोग अगर कुछ और इसमें ऐड कर सकते हो, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए, मैं देखूँगा। और वीडियो कैसे लगे, अगर अच्छी लगे अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैंने जितने भी वीडियो बनाया है ज्योग्राफी रिलेटेड और बाकी सब्जेक्ट का, बाकी सिलेबस का, इंग्लिश, हिस्ट्री, जिसका भी मैथ का बनाया है, वो आप लोग तक पहुँचते रहे। तो अब चलिए इंग्लिश में क्या क्या पॉइंट है, तो इंग्लिश में बहुत ही ईजी है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, जो हिंदी मीडियम उनके लिए हेल्प हो जाएगी। चलिए, तो जैसे यहाँ पर मैंने बताया है, पहले जैसा उर्दू में लिखा वैसे मैं इंग्लिश में लिख दिया हूँ, इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप्स, ये है आइस कैप्स, क्या है, आइस कैप्स है, जो पहले ये सही करके लिख देता हूँ। तो ये आइस कैप्स होगा, मतलब बर्फ़ की टोपी। तो ये क्या होगा, मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस कैप एंड माउंटेन ग्लेशियर, ये पिघल जाएंगे। ये भी मैं पहला पॉइंट में लिखा हूँ। राइज ऑफ सी लेवल बढ़ जाएगा। उसके बाद चेंज इन नेचर ऑफ प्रिसिपिटेशन, बारिश की मिकदार में क्या हो जाएगा, रेनफॉल जो होता है वो बदल जाएगा, कहीं पर ज़्यादा बारिश होगी, कहीं पर कम होगा। ओवर एंड अंडर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, कहीं पर गर्मी की वजह से फसल ज़्यादा जल्दी पक जाएंगे और कहीं पर क्या होगा, फसल जो है लेट से होगा। चेंज इन एग्रीकल्चर मेथड, खेती बाड़ी के तरीके में बदल जाएंगे। इंक्रीज ऑफ डिजीज़, बीमारी बढ़ जाएंगे। उसके 7 नंबर देखिए, इंक्रीज ऑफ नॉर्मल टेम्परेचर, ये भी मैंने बताया है, नॉर्मल टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट हो जाएगा। 8 नंबर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, ये भी मैंने बताया है। उसके बाद ड्रॉनिंग ऑफ आइलैंड सॉरी यहाँ पर, तो ड्रॉनिंग ऑफ आइलैंड, तो ये भी क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे। तो ये जो है पॉइंट हैं
पहले मैं आप लोग उर्दू में भी बता दिया, हिंदी में भी बता दिया है, तो आप लोग उससे लिख सकते हैं। तो ये इंग्लिश में बताया हो तो आप लोग देख लीजिए। सो मैंने आप बहुत सारे वीडियो बनाया है ज्योग्राफी का और भी सब्जेक्ट का, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैंने ज्योग्राफी का जो लिंक है ज्योग्राफी सिलेबस का जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप लोग उसको ज़रूर उसको देख सकते हैं और उसको तैयारी कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लिसनिंग, हैव अ नाइस डे।